बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो एमएन स्कूल सिस्टम की तरफ से बनाई जा रही है, जिसका मकसद बच्चों को उनके होने वाले फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के लिए गाइड करना है। इस वीडियो में बच्चों को उनका पेपर पैटर्न बताया जाएगा कंप्लीट, कि उन्होंने पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है, पेपर की टाइमिंग क्या होगी, पेपर टाइप क्या है, ये सारी डिटेल्स बताएंगे। सबसे पहले तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और एहतियात कर रहे होंगे कि जो वबा फैली हुई है उसके के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो चीज़ है वो बच्चों के लिए और हम सब के लिए एहतियात है। और हम दुआ करते हैं तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को इस वबा से महफूज रखे और जल्द से जल्द इस वबा का ख़ात्मा ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से हो जाए, आमीन। इसके बाद हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है, इसके ऊपर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद पेपर टाइप का बताया गया कि पेपर टाइप क्या होगा। पेपर टाइप जो है वो बच्चों को एमसीक्यूज टाइप पेपर सेंड किए जाएंगे और जो पेपर आप बच्चों को सेंड किए जाएंगे वो व्हाट्सएप किए जाएंगे। रोज़ाना डेट शीट आप लोगों के पास पहुँच गई हुई है। रोज़ाना जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका पेपर आपको बताए गए टाइम पे सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में, और आपने वो पेपर सॉल्व करके दोबारा व्हाट्सएप करना है टीचर को उन पेपर के ऊपर गिवन नंबर पर, यानी पेपर के ऊपर जो कांटेक्ट नंबर दिया गया होगा आपने उस नंबर पे उस पेपर को सेंड करना होगा। गिवन टाइम जो है वो यहाँ पर देखें, वो 60 मिनट्स फॉर मॉन्टेसरी विंग, यानी जो मॉन्टेसरी विंग पीजी नर्सरी प्रेप की जो क्लासेस हैं उनके लिए जो टाइम दिया गया पेपर सॉल्व करने के लिए, उनके लिए टाइम है 60 मिनट्स का, यानी 1 घंटा उनको टाइम दिया जाएगा। और जो बड़ी क्लासेस हैं फ्रॉम 1 to 10th क्लास, उनको जो टाइम दिया गया वो 30 मिनट्स का है, कि 30 एमसीक्यूज होंगे और 30 एमसीक्यूज के सॉल्व करने के लिए उनको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात बताती जाऊँ कि तमाम बच्चे जो हैं 1 to 4 तक अगर हम देखते हैं तो 1 to 4 जो एमसीक्यूज होंगे वो 20 होंगे, लेकिन उनका जो टाइम होगा वो 30 मिनट्स होंगे। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं 5th to 8th क्लास की, 5th to 7th क्लास की, तो 5th to 7th क्लास तक के बच्चों के जो एमसीक्यूज होंगे वो 25 होंगे, लेकिन उन्होंने उसको 30 मिनट्स में सॉल्व करना होगा। लेकिन 8, 9, 10 का जो पेपर होगा वो 30 एमसीक्यूज पे होगा और 30 एमसीक्यूज के लिए उनको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है वो पेपर टाइमिंग देख लेते हैं। पेपर टाइमिंग फॉर मॉन्टेसरी विंग, मॉन्टेसरी विंग के लिए जो टाइमिंग है वो प्ले ग्रुप के लिए 9 सुबह 9 o'clock से लेकर 10 o'clock तक, यानी 1 घंटा है बच्चों के पास पेपर सॉल्व करने के लिए। और 9 बजे बच्चों को पेपर सेंड किया जाएगा और 10 बजे जो है वो पेपर रिटर्न करने की टाइमिंग है, कि अगर 9 बजे आपके पास पेपर आ जाता है तो ये आप लोगों के लिए कंपल्सरी है कि आपने 10 बजे तक उस पेपर को हर सूरत में टीचर को व्हाट्सएप कर देना। उसके बाद नर्सरी क्लास है, तो नर्सरी क्लास की टाइमिंग 10 बजे से लेकर 11 बजे तक की है। उसके बाद प्रेप क्लास है, तो प्रेप क्लास की टाइमिंग 11 बजे से 12 बजे तक की है। उसके बाद आता है जूनियर सेक्शन, जिसमें क्लास 1 से क्लास 4 तक की क्लासेस हैं। तो इसमें क्लास 1 की जो टाइमिंग होगी वो 11:30 से 12 बजे तक होगी, यानी इनके जो हैं वो 20 एमसीक्यूज होंगे और 30 मिनट्स होंगे टोटल इनके पास पेपर सॉल्व करने के लिए। तो पेपर सॉल्व करने के लिए इनके पास जो टाइमिंग होगी वो 11:30 बजे से लेके 12 बजे तक की है। क्लास 2 के पास जो है वो 10:30 से 11 बजे तक की है। क्लास 3 की जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक है। क्लास 4 की टाइमिंग 11:30 से 12 बजे तक है। फिर हम बात करते हैं सीनियर सेक्शन की 5th क्लास से 10th तक की। 5th क्लास की जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक है, यानी आपको 9:30 बजे टीचर जो है वो पेपर्स व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप में, और आपने ग्रुप से वो पेपर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने शीट कैसे रेडी करनी है, उसी तरीके से आपने अपनी शीट रेडी करनी है और पेपर सॉल्व करके 10 बजे टीचर्स को रिटर्न कर देना है। और टीचर के नंबर पे जो कि पेपर पे दिया जाएगा उस नंबर पे व्हाट्सएप करनी होगी। 6th की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक की है। 7th की जो टाइमिंग है वो 10:30 से 11 बजे तक की है। 8th की जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक की है। 9th क्लास की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक की है और 10th की टाइमिंग 10 बजे से 10:30 बजे तक की है। यानी 30 मिनट्स हर क्लास को दिए गए हैं कि अगर किसी को 10 बजे पेपर सेंड हो रहा है तो वो 10:30 बजे रिटर्न करेगा, अगर 9:30 बजे हो रहा है तो वो 10 बजे रिटर्न करेगा, इस तरह से। अब आगे वाली ये जो स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है ये आपको पेपर सैंपल दिखाया गया है कि आपका पेपर इस टाइप का होगा, इस तरह से होगा। तो ऊपर जो है वो सब्जेक्ट लिखा होगा, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा। नेक्स्ट आगे उसके क्लास लिखी होगी, क्लास के बाद एमसीक्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी पेपर टाइप जो है एमसीक्यूज है। उसके नीचे टीचर का नाम होगा,
यानी जो सब्जेक्ट टीचर जैसे कि इंग्लिश जो है वो सीनियर क्लासेस में 8, 9, 10 में सरासिफ अली नकवी करवाते हैं, तो यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है। और नीचे जो सब्जेक्ट टीचर होगा, जो आपको उर्दू पढ़ाते हैं उनके नंबर होगा। अगर कोई टीचर आपको मैथ्स करवाता है तो उनका नंबर पेपर के ऊपर, मैथ्स के पेपर के ऊपर उनका नंबर होगा। तो आपने पेपर सॉल्व करके उन्हीं को रिटर्न करना है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्क्रीन शो हो रही है आपको, ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि आप लोगों ने इस तरह से अपनी शीट रेडी करनी है पेपर सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, शीट रेडी करनी है पेपर से 10-15 मिनट पहले, क्योंकि आपके पास डेट शीट आ गई हुई है। आप लोगों को पता है कि हमारा पेपर इतने बजे शुरू होगा, उसकी टाइमिंग ये है। तो उस टाइमिंग के शुरू होने से पहले आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि 15-20 मिनट तक का जब टाइम होगा उससे पहले ही आपने अपनी शीट जो है वो रेडी करके रख लेनी है, ताकि आपके पास इतना टाइम हो कि आप जब पेपर आपके पास सेंड हो आप उसको पढ़ो और फौरन से सॉल्व करना शुरू कर दो। सबसे पहले आपने ऊपर स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम लिखने के बाद नीचे ये देखें नेम लिखा हुआ है, फिर सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिखना है, या आप यहाँ पर सिंपल फादर्स नेम भी लिख सकते हो। उसके बाद डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने के बाद क्लास के बाद सेक्शन, और अपना सेक्शन सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखना है। कोई भी बच्चा अपना सेक्शन जो है वो गलत ना लिखे। उसके बाद रोल नंबर है, फिर टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगा। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का पेपर हो रहा होगा, यानी उर्दू का है तो उर्दू लिखोगे, इंग्लिश का है तो इंग्लिश लिखोगे। उसके बाद सब्जेक्ट टीचर, जो यानी जो टीचर आपको वो सारा काम करवा रहे हैं, क्लास में आपको जो काम करवाते थे, आपने उनका नाम लिखना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन एक ही होगा पेपर में, जो कि चूज करेक्ट आंसर। और यहाँ पर इंग्लिश में अगर है, और अगर उर्दू का पेपर है या इस्लामियात का पेपर है या सीनियर क्लासेस में मुतालिया पाकिस्तान का पेपर है, तो उसके लिए बच्चे उर्दू में ही लिखेंगे ये सवाल, और उसके आगे लिखेंगे दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। उसके बाद ये देखें बच्चों, नीचे नंबरिंग दी हुई है। तो इसी तरह से आप लोगों ने अपनी जो शीट है उसके ऊपर नंबरिंग दे देनी है। जितने एमसीक्यूज का पेपर होगा, लाइक अगर 1 to 4 है तो वो 20 की नंबरिंग करेंगे। अगर 5th to 7th है तो वो 25 नंबर्स की वो करेंगे नंबरिंग। और अगर वो 8 to 10th है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि 30 मार्क्स की जो है वो 30 मार्क्स की, सॉरी बोल रही हूँ, 13 एमसीक्यूज की नंबरिंग करेंगे। उसके बाद ऐसे एमसीक्यूज की नंबरिंग कर लेनी है। और इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने जैसे एमसीक्यूज 1 जो है उसका आंसर देखना है। अगर तो ए है, बी है, सी है, डी है, तो उसका उसी का जो करेक्ट अल्फ़ाबेट होगा वो आपने 1 के आगे लिख देना है। और अगर आप उसका करेक्ट आंसर जो है वो लिख सकते हो तो आप 1 के आगे उसका करेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। इस तरह से आपने ये शीट रेडी करके इस तरह से करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये शीट पहले से रेडी करके रखनी है। पेपर शुरू होने से तकरीबन 20 मिनट पहले आपके पास ये शीट रेडी हुई हो, ताकि आप आसानी से अपना पेपर जो है वो जब आपको रिसीव हो फ़ौरन से उसको पढ़ो। थोड़ी देर के लिए 1-2 बार पढ़ो ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ जाए, और उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू करो। तो ये वीडियो थी आपके एग्जाम्स के लिए, आपको गाइड करने के लिए। वीडियो आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दी जाएगी और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप यूट्यूब पे कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।